हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय नंबर 3 और यूपी बोर्ड के लिए होगा। और क्लास 3 का यानी फिजिक्स का तीसरा चैप्टर क्या है? अध्याय 3 जो होगा स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता में हम सभी लोग थोड़ा सा कुछ देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंस होगा। और यानी हमेशा एग्जाम में आता रहता है, उन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका कि वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव हम लोग कहते किसे हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी देखिए कितना आसान है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश है, यानी यहाँ पर कोई क्या है, यानी क्यू जीरो नहीं है। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु ए है और यहाँ पर कोई क्या है, आवेश है। और कह रहे कि इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। और यहाँ से हम लोग यानी मान लेते हैं अनंत, ये क्या है आपका, अनंत है। ये क्या है आपका, अनंत है। और यहाँ से Q0, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परीक्षण आवेश। इसको क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। इसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो यानी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर मान लीजिए लाए। यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, यानी कि बिंदु बी हो गया। क्या हो गया, बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु ले लीजिए बी। तो इसको क्या कहते हैं कि किसी, मतलब वैद्युत क्षेत्र, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी परीक्षण आवेश को उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया आपका कार्य, यानी कि आप जब ला रहे हैं यहाँ से, तो आपका क्या होगा, यानी आप किए गए कार्य, यानी कि कार्य होगा। और इस आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत विभव। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वी बी का मतलब क्या होगा, वी का मतलब क्या होगा, आप समझिए कि इस बिंदु पर यानी बी पर वैद्युत विभव, यानी समझिए इसे कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव, इसका मतलब क्या होगा कि वी बराबर यानी कि डब्लू और बटे में Q0। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यानी एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि कभी भी अगर हम लोग जो यहाँ पर आवेश रखेंगे, यहाँ पर आवेश, तो ये आपका परीक्षण आवेश ही रखेंगे। सपोज दैट, यानी कि यदि ऐसे मानिए कि अगर आपका, यानी कि यहाँ से क्यू, केवल यानी कि क्यू आवेश हम लोग यहाँ पर लाते हैं, कहाँ से, तो अनंत से। और कहाँ पर, मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, दूसरा आवेश, यानी कि ओ पर है, इससे निकलने वाले क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इससे निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर इस अनंत से इस बिंदु पर, यानी कि मान लीजिए ए पर लाते हैं, तो आपका किया गया कार्य डब्लू होगा। ठीक है, और आपका उस समय जो विभव होगा यानी वी बराबर क्या होगा, तो किया गया कार्य डब्लू और बटे में ये जो आपका आवेश है, आपका आवेश क्या है, यहाँ पर क्यू है, तो उसको हम लोग रख देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो आवेश को आप उठाकर ला रहे हो, आप जो आवेश को उठाकर ला रहे हो, उसी आवेश को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, यानी कि नीचे रखते हैं। यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर था आपका Q0, तो आप उठाकर यहाँ पर इसको लाए। और यहाँ पर क्या हुआ, तो आपका Q केवल हुआ, तो आप उठाकर यहाँ पर इसको लाए। इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इसकी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, यानी पहला चीज़ क्या है, तो यह एक अदिश राशि है। क्या लिखेंगे हम लोग, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, कि इसका मात्रक पहले लिख लेते हैं। मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, तो जरा समझिए कि मात्रक इसका होगा, यानी कि जूल प्रति कूलम। क्या होगा, जूल। इसका मात्रक क्या होता है,
यानी कि इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, या आप क्या कह सकते हैं? बोल्ट, या क्या कह सकते हैं आप? बोल्ट कह सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम या बोल्ट आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। इसकी बीमा तीसरा यानी कि पॉइंट्स हो जाएगा बीमा। इसकी बीमा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसकी बीमा को हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, आप याद भी कर सकते हैं और यानी कि इसको हम लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। अब इसका बीमा क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ml² t पर -3 और a पर -1। ये आपका क्या हो गया? बीमा हो गया। तो दोस्तों, ये आपका बीमा जब हो गया तो कहने का मतलब कि आया कैसे? तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले भी बराबर क्या लिखते हैं? तो W और बटे में Q0, यही होता है ना। तो भी का यानी W बराबर क्या होता है? FS। W बराबर क्या होता है? FS। और Q का क्या होता है? IT। Q क्या होता है? IT, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो F का क्या होता है? ML/T पर -2 और S का क्या होता है आपका? यानी L। S यानी कि विस्थापन है आपका। अच्छा, और ये I क्या है? यानी कि A एम्पियर होता है A, और इसका यानी T का क्या होता है? T, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं तो M है और ये क्या है? L² हो गया, और T पर ये नीचे क्या है? 1 है, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो A नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो देखिए, आपका बीमा यानी हम लोग याद कर दिए। यहाँ पर क्या अभी बताए थे? ml² t पर -3 a पर -1, और आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि ml² t पर -3 a पर -1। कोई दिक्कत? यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इस टॉपिक पे या इस पॉइंट पे हम लोग को दिक्कत हुआ। अगर दिक्कत नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं यानी आगे की तरफ। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं? अगला टॉपिक आपका है, यानी आपका अगला टॉपिक है, देखिए, यानी आपका अगला टॉपिक है यानी कि वैद्युत विभवांतर। अगला टॉपिक आपका क्या है? वैद्युत विभवांतर। यानी वैद्युत विभवांतर में यानी कुछ करना नहीं है, ये वो भी बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए, ये है आपका वैद्युत विभवांतर। क्या होगा? वैद्युत विभवांतर, ठीक है। यानी कि आपका क्या होगा? ये वैद्युत विभवांतर। तो बच्चे, वैद्युत विभवांतर का मतलब क्या है? कि इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत आसान है। यानी क्या कहते हैं, मतलब सुनिए। तो किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। हो गया? इतनी बात तो आपको समझ में आया? क्या बोल रहा है? कह रहा है कि यानी आप बोल रहा है ये कि वैद्युत विभवांतर क्या है? तो वैद्युत विभवांतर आप क्या कहेंगे? किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य तथा उस आवेश के मान की निष्पत्ति को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, यानी कि वैद्युत विभवांतर कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान था, इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं आपको लिखने में। तो देखिए हम लोग करते क्या है, इसको भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपका मान लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ये आपका प्लस आवेश है, इससे चारों तरफ इसे मतलब वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिए, हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर आपका ए होगा और यहाँ का क्या होगा, बी होगा, यहाँ पर आपका ए और यहाँ पर आपका बी, तो दोस्तों यहाँ से आप यहाँ पर अगर ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से आप यानी कि इस परीक्षण आवेश को आप कहाँ पर ले जाते हैं, यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पर अगर ले आते हैं तो सपोज दैट, यानी कि क्या कहते हैं हम लोग कि ए पर पहले बात करते हैं कि ए पर विभव, ए पर विभव क्या था, अभी हम ऊपर क्या बताए, ऊपर विभव बताए ना, यानी विभव का देखिए फार्मूला क्या है कि वी बी बराबर डब्ल्यू बटे में क्यू, यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ से आप यहाँ पर ले गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका विभव क्या रहा होगा, यहाँ पर आपका विभव यानी कि वी ए, ठीक है, ए पर विभव क्या है वी ए, और बी पर विभव क्या होगा, बी पर विभव, बी पर विभव यानी बी पर विभव क्या हो गया आपका, तो भी बी हो गया ना, यानी कि भी ए और ये क्या हो गया भी बी। तो कह रहे कि विभवों में अंतर, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह रहे कि विभव में अंतर, विभव अंतर का मतलब दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, विभव प्लस अंतर, यानी कि विभव में अंतर ही उसका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, यानी विभव में अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के मान की निष्पत्ति को, अब समझिए कि यहाँ से आप जब यहाँ पर लाए हैं तो आपका क्या होगा, यदि किया गया कार्य डब्लू और इस आवेश का अनुपात कितना है Q0, तो भैया ये आपका क्या हो गया विभवांतर। और विभवांतर का दूसरा का बात क्या है कि विभव में अंतर, ठीक है, विभव में अंतर। तो अगर आप ए से बी तक ले आएंगे, इसका मतलब कि भी बी अब माइनस भी ए, कोई दिक्कत आपको इतनी मेरी बातों में कुछ सब दिक्कत हुआ, यानी समझिए कह रहे कि आप यहाँ से आप यहाँ पर ले गए हैं तो यहाँ पर आपका विभव कितना था भी ए था, और बिंदु बी पर यानी विभव कितना था भी बी था, और आप जब यहाँ से इसको यहाँ पर ले आए हैं तो किया गया कार्य और इस आवेश के अनुपात क्या कहते हैं वैद्युत विभवांतर। लेकिन विभवांतर का ये भी मतलब है कि दोनों विभव में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो भी बी माइनस भी ए बराबर डब्लू बटे में Q0, और यही आपका क्या हो गया विभवांतर का सूत्र हो गया, यही आपका क्या हो विभवांतर का सूत्र हो गया। यदि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यदि आप बी से कहाँ लाते हैं ए तक लाते हैं, यदि आप बी से ए तक लाते हैं इसका मतलब क्या हो गया, तो भी ए माइनस भी बी बराबर क्या होगा, तो डब्लू बटे में Q0, कोई दिक्कत, भी ए माइनस भी बी बराबर डब्लू बटे में Q0। इतनी बात आपको समझ में आई ना, इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसका भी जो आपका मात्रक है, यानी कि इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, इसका भी आपका हम लोग देखते हैं, यह एक ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है, यानी कि यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक। और इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, तो जूल, यही सब लोग मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्या होता है जूल और इसका क्या होता है कूलाम होता है ना। तो क्या कर देंगे जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं या वोल्ट कह सकते हैं ना। यानी कि आपको दो टॉपिक अच्छे समझ में आ गए, ठीक है, आपको दो टॉपिक अच्छे से अगर समझ में आ गए हो तो हम लोग यानी कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, ठीक। यानी अगला यानी हेडिंग आपका देता है, इसका बीमा सूत्र क्या होगा, बीमा इसका भी क्या होगा वही होगा जो उसका होगा, यानी बीमा क्या होगा, तो ML स्क्वायर T पर -3 A पर -1, यानी कि ML स्क्वायर T पर -3 और A पर -1, यही इसका क्या होगा बीमा होगा, यानी यही इसका क्या होगा बीमा होगा, ठीक है। अच्छा
अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, यानी कि अगला यानी टॉपिक क्या है, अगला आपका टॉपिक है, अगला आपका क्या टॉपिक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपका अगला टॉपिक आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आपका? अगला हेडिंग क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बहुत ही आसान है, इसको बस समझना है। तो इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अगर उसको यानी एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं कि 1 वोल्ट तक यानी विभवांतर से अगर हम लोग त्वरित करते हैं तो जितना ऊर्जा प्राप्त करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यानी लिखते हैं हम लोग कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? गतिज ऊर्जा है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा है, जो इसको गतिज को हम लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है ना। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। त्वरित किया जाता है। क्या बोल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया जाता है। यानी यही आपका क्या हुआ, यानी कि 1 वोल्ट विभवांतर, ठीक है। यानी कि 1 वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब देखिए तो अब क्या होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलाम होता है। यही होता है ना, ठीक। अच्छा यही होता है। अच्छा आपका कार्य और चाहे ऊर्जा का ये क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है, VQ। W बराबर क्या होता है, VQ। अच्छा वोल्ट आपका कितना दिया है, 1 वोल्ट आपका कितना दिया है, 1 वोल्ट पर। और जो Q बराबर होता है, चूंकि Q बराबर होता है आपका NE होता है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है 1 है और E का मान कितना है, यानी कि देखिए Q बराबर क्या रख देंगे हम लोग, NE। तो E का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 के घात -19 इतना दिया है ना। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं कि 1.6 गुणे 10 के घात -19 इतना हो गया। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं तो W, या इसी को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो W बराबर यानी कि यहाँ पर होगा 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल हो सकता है ना। यानी कि 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल। और यही बात करते हैं अगर हम लोग किलो में, तो 1.6 गुणे 10 के घात -16 किलो जूल। किलो जूल नहीं होगा, यानी जूल होगा। किसमें, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल, या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, 1.6 गुणे 10 के घात -16 जूल। यानी 1000 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है ना। तो यही बातें आपका हो जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतना देखें, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम लोग देखते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए सभी को बाय।